12 जून 2025 का दिन अहमदाबाद के लिए काला दिन बन गया जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर लंदन की उड़ान भरते ही मेघानी नगर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में सवार 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 242 जिंदगियों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। यह हादसा न केवल भारत के विमान इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक है, बल्कि यह हर उस परिवार के लिए एक असहनीय घाव है जिसने अपने परिवार को खो दिया। दोपहर करीब 1:30 बजे जब यह विमान आसमान छूने को तैयार था, किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल वह धरती पर आग और धुएं के बीच बिखर जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान ने टेक ऑफ के बाद अचानक ऊंचाई खो दी और मेघानी नगर में मेडिकल कॉलेज के पास एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। आग की लपटों और काले धुएं ने पूरे शहर को मातम में डुबो दिया। इस हादसे ने न केवल विमान में सवार लोगों को छीना, बल्कि जमीन पर मौजूद 20 युवा इंटर्न डॉक्टरों की जिंदगियां भी ली, जो अपने सपनों को सच करने की राह पर चल रहे थे। प्रारंभिक जांच में पक्षियों के टकराने, बर्ड स्ट्राइक यानी इंजन की खराबी की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन सच्चाई अभी ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण के बाद ही सामने आएगी। यह सोचकर दिल कांप उठ जाता है कि क्या एक छोटी सी चूक ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। क्या उन पायलटों की मंडे कॉल जो आखिरी पलों में जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको समय पर सुना नहीं गया? ये सवाल हर उस शख्स के मन में कौंध रहे हैं जो इस हादसे की खबर सुनकर शिहर उठा। मेघानी नगर की गलियों में जहां कभी हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा और आंसुओं का माहौल है। बचाव दल NDRF और सेना ने दिन रात एक राहत कार्य शुरू कर किए, लेकिन मत हर मलबे के टुकड़े के साथ सामने आई वो कहानियां जो अधूरी रह गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस हादसे का शिकार हुए, जिसने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हृदय विदारक बताया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को काला कर शोक व्यक्त किया और हेल्पलाइन नंबर जारी किए, लेकिन क्या ये कदम उन परिवारों के दर्द को कम कर पाएंगे जिन्होंने आज सब कुछ खो दिया? यह अहमदाबाद का दूसरा सबसे बड़ा विमान हादसा है। 1988 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-113 के क्रैश ने 133 जिंदगियां छीनी थी। आज 37 साल बाद इतिहास ने खुद को और भयावह रूप में दोहराया है। बोइंग विमानों का हादसों ने पूरा ना बोइंग विमानों का हादसे से कहा जाता है कि हमेशा पुराना नाता रहा है, लेकिन 787 ड्रीम लाइनर का यह हादसा हर किसी को हैरान कर दिया। यह सवाल उठता है कि क्या हमारी विमान सुरक्षा प्रणाली में अभी भी कोई कमी रह गई है? क्या पक्षियों को हवाई अड्डों से दूर रखने के उपाय नाकाफी है? क्या तकनीकी जांच में चूक हुई है? न केवल तक ये सवाल न केवल तकनीकी है, बल्कि उन मासूम जिंदगियों के प्रति हमारी जवाबदेही का सवाल भी है। यह हादसा केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और सुरक्षा जिंदगी में कितनी जरूरी है। DGCA और बोइंग की जांच ने सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तब तक उन परिवारों का दर्द कम नहीं होगा जिनके घरों के चिराग अब बुझ गए। हमें चाहिए कि हम इस त्रासदी से सीखें, विमान सुरक्षा को और मजबूत करे सरकार, और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें जो इस हादसे में हमेशा के लिए सबको छोड़कर खामोश हो गए।